सो हेलो गाइज, फटाफट एक बार सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो और आप एक बार देख लीजिए ध्यान से कि हम लोग कौन से एग्जाम की बात आज करने वाले हैं। हालांकि हम लोग की मतलब क्लासेस तो ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। चैनल पे हम लोग की क्लासेस जो है वो ऑलरेडी आपके टेट की चल रही हैं, ठीक है। मैथ की क्लास तुम्हारी चल रही है, ठीक है। मैथ की आपकी क्लास चल रही है चैनल पे, मतलब एमसीक्यू की क्लास चल रही है, आपकी सीडीपी की क्लास चल रही है। तो क्लासेस तो ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो आपकी खत्म हो चुकी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर सकते, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग बात करें कि सर कुछ अगर फॉर्म में रॉन्ग हो गया तो उसकी क्या बात है, तो करेक्शन विंडो आपका 1-2 दिन में हम लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगर कुछ गलती आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में हो गई है तो आप उसको वहां पे ठीक कर सकते हैं। अब करते हैं बात हमारे एग्जाम के बारे में। एग्जाम का नाम क्या है सर? तेलंगाना टेट जून 2026, ठीक है। टीजी टेट के नाम से इसको हम लोग अभी जानते हैं। अगर आप 1-2 साल पहले की बात करेंगे तो इसको हम लोग टीएस टेट के नाम से जानते थे। अगर आपको पता होगा तो टीएस टेट के नाम से हम लोग इसी एग्जाम को जानते थे। नाम क्या पूरा का पूरा? तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका पूरा का पूरा नाम है। करते हैं बातें, आइए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है फॉर्मरली, मतलब क्या पहले इसका नाम क्या था आपका? टीएस टेट नाम था। इसी एग्जाम का नाम पहले क्या था आपका? टीएस टेट था। और क्या सर बातें आपके पास है? अब क्या है तुम्हारा, ये आपका एक मैंडेटरी एग्जाम है। अगर आपको तेलंगाना स्टेट के अंदर अगर आपको वहां पर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, इफ यू आर गोइंग टू टीच इन एनी प्राइवेट स्कूल और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग इन एनी गवर्नमेंट स्कूल, दोनों के लिए ही आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी आपके लिए, आपको करना पड़ेगा ही। और बातें देखिए, पर्पज फॉर एनीवन विशिंग टू टीच इन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स इन तेलंगाना, ठीक है। क्लासेस क्या है? आप क्लासेस 1 to 8 को अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको इस एग्जाम को वहां पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और क्वालिफाई ही नहीं, जब आपका फाइनल डीएस एग्जाम होगा, जब फाइनल तुम्हारा डीएससी होगा तो उसमें भी तुमको इस एग्जाम के मार्क्स आपके 20% वहां पर काउंट होते हैं। तो फाइनल डीएससी रिक्रूटमेंट में भी आपके 20% इसका वेटेज वहां पर जाता है। तो इसलिए सिर्फ क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ट्राई करना है कि आप कितने मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जाम में ला सकते हैं। बेसिक बात यह है, आपको ट्राई करना है आप कितने मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जाम में ला सकते हैं। और देखिएगा ध्यान से, नोटिफिकेशन तुम्हारा जून 2026 सेशन इज करेंटली एक्टिव। नोटिफिकेशन आपका अभी एक्टिव चल रहा है। इसका मतलब आप फॉर्म भर चुके होंगे ऑलरेडी, मतलब आपको करेक्शन विंडो वगैरह आपका आएगा, फिर एडमिट कार्ड भी आपका जून के महीने में आपको मिल जाएगा। क्या बात है आगे देखते हैं, एक बार ध्यान से हम देखते हैं टाइमलाइन इसकी, ठीक है। अप्रैल 13 को आपकी नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है। बहुत लोगों ने फॉलो किया था, फॉर्म भर दिया होगा अब तक आपने। अप्रैल 15 to 30 की बात करें तो आपको आपका एप्लीकेशन का पीरियड था। रजिस्ट्रेशन अब तुम्हारा क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो अप्रैल 30 आपकी डेट थी, अब रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो चुका है। लेकिन करेक्शन विंडो आपकी फॉलो इस समय, उसके साथ साथ आपकी करेक्शन विंडो की डेट है जो वो चल रही है। अब क्या लिखा तुम्हारा? जून 9 को आपका, हमें उम्मीद है जो जैसा कि पिछले सालों में हुआ है उस हिसाब से हमको ये उम्मीद है कि जून 9-10 के आसपास आपका एडमिट कार्ड आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। एग्जाम की बात करें तो जून 15 से लेकर के जून 30 के बीच में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं जो बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस से तो जून 20 के बाद आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। और क्या बातें हैं सर? और आपका सॉरी, जो आपका रिजल्ट है वो आपका लेट जुलाई, मतलब जुलाई एंड तक आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सिंपल बात है, बेसिक बात है, ठीक है। और क्या है सर, अगर हम लोग बात करें सर क्या हमें पढ़ना है, कैसा एग्जाम होगा, क्या होने वाला है, तो आपको भी पता है कि एग्जाम आपका कंप्लीटली सीबीटी बेस्ड होने वाला है। सीबीटी फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब क्या है, पेपर 1 इसके अंदर है और क्या है पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, और पेपर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर प्राइमरी। क्या बोलते हैं हम लोग? अपर प्राइमरी। करते हैं बातें, आइए सर। अगर आप पेपर 1 का एग्जाम बस खाली दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट क्या है तुम्हारा? क्लासेस 1 to 5 की आप बात कर रहे हैं। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्लासेस 6 to 8 के लिए आप वहां पर इंटरेस्टेड हैं। और क्या है सर, दोनों ही एग्जाम्स में 150 एमसीक्यूज आते हैं। दोनों में क्या आते हैं सर? 150 एमसीक्यू आपके आने वाले हैं। बात करें 150 एमसीक्यू होंगे और एक सवाल 1 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका 150 मार्क्स का आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। और करते हैं सर बातें, आपको टाइम दोनों ही एग्जाम्स में 2 hours 30 minutes का आपको टाइम जो है वो मिलने वाला है। कितना सर? 2 hours 30 minutes का आपको जो है वो टाइम मिलने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही नहीं है, यानी कि सर वी हैव टू आंसर ऑल द 150 क्वेश्चंस। यू आर गोइंग टू आंसर ऑल द 150 क्वेश्चन। आपको सारे के सारे 150 क्वेश्चंस को आंसर करना है एग्जाम में, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग।
आइए और बढ़ते हैं आगे, आइए और बढ़ते हैं आगे। अब बात करें अगर हम लोग सिलेबस की, ठीक है, और देखना क्या है, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है, सवाल ऑलमोस्ट सेम ही बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है पेपर 1 की बात करो, 2 की बात करो, वो कौन है तुम्हारा, सीडीपी है। वो कौन है आपका, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बाकी सब्जेक्ट की बात करो तो उसमें भी 20-30% सवाल सीडीपी से ही आते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड रहा है, ये पिछले 5 साल का ट्रेंड रहा है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। मैं बात करूं यहाँ पर साइंस की बात करूं, पेपर 2 में बात करूं साइंस की, 1 में बात करूं मैं ईवीएस की, तो आपके इनमें भी 30% कहाँ से आते हैं सवाल, सीडीपी से आते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका सीडीपी होने वाला है। अगर सीडीपी आपने लग करके पढ़ लिया है तो आपको एक एज वैसे ही इस एग्जाम में मिल जाएगी। तो प्लीज फोकस मोर ऑन सीडीपी पार्ट। देखिए क्या लिखा है, अगर मैं बात करूं पेपर 1 की तो सीडीपी तुम्हारा पहला है, फिर क्या आपका लैंग्वेज 1 आपका होगा रीजनल जो भी आपका है, लैंग्वेज 2 आपका क्या है इंग्लिश होगा, मैथ्स आपका आएगा, बेसिक मैथ आपका आएगा, और क्या सर ईवीएस यहाँ पर आता है पेपर 1 में। 2 की बात करें तो 2 में वही तुम्हारा क्या है, सीडीपी है, लैंग्वेज 1 आपका है रीजनल, ठीक है, लैंग्वेज 2 आपका क्या है इंग्लिश है, और आपका या तो अब देखना ये डिपेंड करेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन है में आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपका मैथ और साइंस होगा, अगर आप सोशल स्टडीज साइड से तो आपका क्या होगा, सोशल स्टडीज आपका होने वाला है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, देखिए सर और क्या है सर, देखना आप क्या है, हम लोग बात करें कौन कौन इस एग्जाम में बैठ सकता है, ठीक है, कौन कौन सर बैठ सकता है एग्जाम। अगर हम लोग एज की बात करें तो आपका 18 to 44 ईयर्स आपकी क्या है एज लिमिट है। पेपर 1 में आपका, पेपर 1 में अगर आपको बैठना है तो आप 12th पास होने चाहिए, और 12th में आपका लगभग कम से कम 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए। और क्या सर बातें हैं, उसके साथ आपका या तो आपने डीएलएड किया हुआ है या फिर आपने बीएलएड किया हुआ है, ठीक है। और क्या है 50% तो क्या है तुम्हारा जनरल के लिए है, रिजर्व के लिए आपका कितना है 45% मार्क्स आपका है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और क्या सर बातें हैं, अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 के लिए सर क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपका वही है ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए 50% मार्क्स वहां पर होना चाहिए, और साथ में आपका या तो आपने बीएड किया है या फिर आपने बीए ऐड किया है या फिर आपने बीएससी ऐड किया है। सिंपल बातें इतना आपका होना चाहिए, अगर ये आपका हुआ है तभी आप फॉर्म भर पाए होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और क्या है सर, अब देखना, अब जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मतलब एज उसको क्या है भाई तुमने, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया तो आपको ये सब बातें पता होंगी कि एज कितना है क्या क्या है। मेन बात क्या है, मुद्दे वाली बात क्या है तुम्हारी, कि आपको जानना है कि सर हम लोग कट ऑफ के ऊपर फोकस करें या फिर हम मैक्सिमम मार्क्स लाएं, क्योंकि वो 20% का वेटेज आपका डीएससी में भी आएगा इसका। तो इसीलिए यू नीड टू फोकस मोर ऑन गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। योर देखो क्वालिफाई सब हो जाएंगे, एवरीवन इज गोइंग टू क्वालिफाई इफ दे वर्क हार्ड, बट यू नीड टू वर्क हार्डर। व्हाई? क्योंकि आपका वो 20% वेटेज वहां पर जाने वाला है। इस बात को आप याद रखिए। क्या लिखा मैंने कि सर कैटेगरी वाइज अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, मतलब पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, क्या तुमको पासिंग मार्क्स पे बस खाली फोकस करना है? नहीं, आपको पासिंग मार्क्स पे बस खाली फोकस नहीं करना है, आपको मैक्सिमम मार्क्स पे फोकस करना है। जनरल अगर आप हैं 60% मार्क्स आपका क्या है कट ऑफ बनेगा, लगभग आसपास इतना ही होगा, यानी कि आप 90 मार्क्स का वहां पर टारगेट कर सकते हैं अगर आपको पास होना है। तो मैं बोलूंगा 140 का टारगेट करो, साथ में बैठ करके एक महीना पढ़ेंगे, 140% का टारगेट करके हम लोग पढ़ेंगे। और क्या है सर, अगर आप बीसी हैं, बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लासेस से है, तो आपका 50% का टारगेट रहेगा कट ऑफ के लिए, ठीक है। अगर आप SC ST हैं, डिफरेंशियली एबल्ड हैं, तो 40% का वहां पर कट ऑफ बनने वाला है। अब देखना क्या है, एक बार अगर आपने TGT टेट, अगर आपने एक बार TGT टेट क्वालिफाई कर लिया तो वो आपकी वैलिडिटी क्या है, लाइफ टाइम की है। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी आप TGT टेट क्वालिफाइड रहेंगे। और क्या सर बातें हैं, ये देखना, वही मैं बोल रहा था स्टार्टिंग से, क्योंकि ये नहीं पता है लोगों को, लोग इसके ऊपर ध्यान देते नहीं है। क्या लिखा है सर, योर टेट स्कोर कैरीज अ 20% वेटेज इन दी फाइनल टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट, दैट इज द DSC टेस्ट में आपका 20% वेटेज इसका जाने वाला है, इसीलिए ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या सर बातें हैं, स्कोरिंग हाई इज क्रूशियल फॉर सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, मतलब क्या है, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब तुम्हारे लिए अगर आपको चाहिए, इफ यू आर एमिंग फॉर अ गुड गवर्नमेंट जॉब देन यू शुड एम फॉर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस एग्जाम टू, ठीक है। वो DSC के लिए भी हम लोग लग करके पढ़ेंगे, अभी हमारे पास टेट है सामने, हम टेट में भी मैक्सिमम मार्क्स ला करके दिखाएंगे, लाना पड़ेगा हमको। और बातें हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं फिर क्या लिखा है तुम्हारा। अगर बात करें हम लोग मीडियम क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा जो आपका पेपर है वो आपका बाईलैंग्वेज फॉर्मेट में आएगा, मतलब CBT में जब आप देंगे तो कंप्यूटर में जो आपकी स्क्रीन होगी
कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जो आपका क्वेश्चन है वो 2 लैंग्वेज में मिलेगा। किसमें सर मिलेगा? हमको 2 लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्या क्या होगा सर? एक तो आपका कंफर्म है वो क्या होगा? इंग्लिश में होगा। ठीक है, और एक आपने जो लैंग्वेज चूज की होगी। ठीक है, अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 की, तो लैंग्वेज 1 में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? जो भी आपने लैंग्वेज चूज की होगी, लैंग्वेज 1 का आपके जो सवाल है वो उस भाषा में होंगे जो आपने लैंग्वेज चूज की होगी। अगर बात करें इंग्लिश और साथ में आपकी जो भी आपने लैंग्वेज चूज की है रीजनल, ठीक है, बाकी आपका मैथ हो गया, CDP हो गया, तुम्हारा साइंस हो गया, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे आपके? वो आपके एक तो इंग्लिश में होंगे और एक जो आपने चूज किया है उसमें होंगे। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इंग्लिश की, तो इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश बस खाली इंग्लिश में ही होने वाला है। और मेरी अगर आप बात माने, क्योंकि ये रूल भी है, ठीक है, ये रूल है, आप TG टेट की साइट पे जाके ये रूल पढ़ सकते हैं। क्या रूल है सर? रूल ये है कि मान लो आपने लैंग्वेज चूज की 2, ठीक है, एक आपने चूज कर ली कन्नड़ा आपने एक चूज किया, ठीक है, और एक आपने क्या चूज किया? इंग्लिश चूज किया। क्या चूज किया आपने? इंग्लिश। ठीक है, अब देखो जो इंग्लिश होती है उसमें क्या होता है? उसमें वर्ड्स आपके सिंपल होते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं इंग्लिश, इसलिए वर्ड्स क्या होते हैं हमको पता होते हैं, हम उतना अवेयर होते हैं वर्ड्स के बारे में। तो एक वर्ड आपका आया इंग्लिश में, ठीक है, और ट्रांसलेट करने में हो सकता है कि उस वर्ड में थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए और कर्नाटक आपका कन्नड़ का कुछ भी ऐसा वैसा अजीब गरीब शब्द बन जाए। तो आप अगर कन्नड़ आपकी रीजनल लैंग्वेज भी है तो हो सकता है कि उस शब्द को आप उतना बढ़िया से समझ ना पाए, या फिर वो शब्द उतना सही ना हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर रॉन्ग हो गया हो। और इंग्लिश में वो शब्द होगा, क्योंकि बचपन में हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसलिए इंग्लिश में भी वही शब्द होगा। लास्ट में इंग्लिश की ही बात मानी जाएगी, समझ। अगर वर्ड थोड़ा बहुत हेर फेर भी हो गए हैं तो लास्ट में सही माना जाएगा किसको? सही माना जाएगा किसको? इंग्लिश को ही सही माना जाएगा। ये रूल है, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश रहा है, अगर बचपन से आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है, या फिर अगर आपको इंग्लिश आता है भाई ठीक ठाक, अगर 11th 12th भी आपने इंग्लिश से पढ़ा है, तो आप इंग्लिश मीडियम में ही पेपर देने का ट्राई करिए। रीजनल के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि रीजनल में शब्द बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बिखरे हुए शब्द है भाई। ठीक है, रीजनल में आपको बहुत टफ वर्ड्स वहां पर मिलेंगे। सो प्लीज ट्राई टू गिव दिस एग्जाम इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो आप इंग्लिश में ही एग्जाम को दीजिए। सिंपल सी बात है। आइए बातें करते हैं और हम लोग, तो क्या हो गया तुम्हारा? लैंग्वेज 2 मतलब क्या है? जो इंग्लिश है वो क्या? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और टीचिंग मीडियम कुछ भी हो, इंग्लिश में तो पेपर रहेगा ही रहेगा। और सेकंड आप लैंग्वेज अपनी चूज वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, देना ध्यान से। अब क्या क्या ऑप्शन है सर लैंग्वेज के? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं? पेपर 1 अगर आपका है, ठीक है, क्या है तुम्हारा? क्लासेस 1 to 5 के लिए, तो आपके पास ऑप्शन देखना क्या क्या है। तेलुगु का आपके पास ऑप्शन है, आपके पास हिंदी का ऑप्शन है, उर्दू का ऑप्शन है, कन्नड़ा का आपके पास ऑप्शन है, मराठी का ऑप्शन है, तमिल का, बंगाली का और गुजराती। इन लैंग्वेजेस का आपके पास ऑप्शन वहां पर रहता है। पेपर 2 में आपके पास तेलुगु का ऑप्शन है, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, मराठी, तमिल एंड संस्कृत। इनका आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से लैंग्वेज को अपने हिसाब से चूज वहां पर कर सकते हैं। चूज आइडियली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यू स्टडीड अप टू क्लास 10। इसलिए बोलता हूं क्लास 10 में आपने जिस भी मीडियम से पढ़ाई की है, मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे इंग्लिश से ही पढ़ाई की होते हैं क्लास 10 में, इसलिए इन्होंने इंग्लिश को तो मैंडेटरी बोल ही दिया है। इसलिए क्या बोला इन्होंने? इंग्लिश तो आपका क्या है? मैंडेटरी है, इंग्लिश में तो पेपर रहेगा ही रहेगा। क्या बोला इन्होंने? इंग्लिश को मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे हमारे जो क्या होंगे वो इंग्लिश से आपका क्लास 10 तक पढ़ाई की होंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा भी, हाँ मैंने अलग से लिखवाया भी है कि आप चूज करिए वही लैंग्वेज जो आपने क्लास 10 तक पढ़ी है, और लार्जली और ट्राई करिए कि इंग्लिश ही आप चूज करें। ठीक है, और क्या सर बातें आपके पास है यहाँ पर? अब एक बार भाई ये क्या है तुम्हारा? ये आपका पूरा का पूरा समरी है जो हमने यहाँ तक की बात आपकी की है। ठीक है, क्या है तुम्हारा? एक बार देख लीजिएगा। अब सर कैसे पढ़ें? पढ़ाई हम कहाँ से करें? NCERT को घोल करके पीना है। अगर आप बस खाली पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1st to क्लास 5 तक की NCERT आपको पढ़नी है। ठीक है, क्लास 1st to 5 तक की आपकी NCERT आपको पढ़नी है। ठीक है, जो भी आपका, एक तो देखो अब देना क्या है, NCERT पढ़नी है और आपको अब स्टेट टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़नी है। तो कहाँ मिलेंगी सर ये सब? ये सब आपको मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, आपको ऐप पर सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको ऐप पर सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। 1 मिनट का टाइम दो, मैं जल्दी से आपका मैक को चार्ज में लगा लूँ, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन आ गया कि मैक आपका चार्ज नहीं है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आप मुझे दीजिए, फटाफट के अंदाजे में इसको चार्ज में लगा ले रहा हूँ। ठीक है, सही है, परफेक्ट है। क्या मैंने बोला कि सर आपको हर एक टेक्स्ट बुक सब कुछ मिल जाएगी। साइड में आपका वहाँ पर आपको दिख रहा होगा KYT क्लासेस का ऐप जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर ऐप सर नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो आपके पास ऑप्शन है, आप हमको ये नंबर हमारा है,
दिस इज आवर नंबर, ऑफिशियल नंबर, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस, ठीक है। प्लीज डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर, आप कॉल मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं भाई, वो फिर कॉल आपका मिस हो जाएगा, इसीलिए प्लीज डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8090769287, यू नीड टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ठीक है। 87 है, सॉरी, ठीक है, 1, ये 92 है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये 92 है, दिस इज 92, प्लीज कॉल ऑन, प्लीज व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ठीक है। आप इस पर करिए व्हाट्सएप, बात आपकी हो जाएगी, हम आपको, ठीक है, हम आपको ऐप का लिंक देंगे, आप ऐप को डाउनलोड करके फिर उसके बाद आपको सारी बुक सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या सर ऑप्शन आपके पास है? CDP का आप छोड़ के जाएंगे, CDP को ही तो पकड़ना है, CDP आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर टेट के पेपर्स आपने देखे हैं, अगर TS टेट के पेपर आपने देखे हैं तो पिछले 5 से 10 साल तक का, मैं उतना खुल करके कोई बातें बोल नहीं सकता हूं, लेकिन पिछले 5 से 10 साल का पेपर आप करके जाएंगे तो आपको निश्चित 100% यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, ठीक है। उसको आपको फायदा वहां से मिलने ही वाला है, ठीक है। और क्या आपका, सिंस इट इज एन ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन मॉक टेस्ट विल हेल्प यू, मॉक टेस्ट आपको ऐप पर भर भर के मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर पड़े हुए हैं, ठीक है, बैच में हमारे पड़े हुए हैं, वहां से आप मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन दे करके अपना टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख सकते हैं। सिंपल सी बातें ये हैं। क्या बात करेंगे सर? अब देखना हमने स्ट्रिक्टली 1 महीने के लिए आपका जो क्रैश कोर्स है वो डिजाइन किया है। अच्छी बात क्या है, जो क्रैश कोर्स है वो आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज दिस क्रैश कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। अब क्या है, दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट 1 मंथ पीरियड दैट यू हैव नाउ, ठीक है। उस 1 मंथ पीरियड के लिए आपका ये क्रैश कोर्स हमने बनाया है, इसलिए आप इस क्रैश कोर्स में आपको बहुत बेहतरीन फायदे मिलने वाले। क्या क्या सर? 200+ आवर्स आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। और क्या मिलेगा सर? आपको PDF नोट्स मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हमारे पास है, और उस मॉक टेस्ट की पूरी जो एनालिसिस है वो आपके पास PDF के फॉर्म में पहुंच जाएगी टेस्ट के बाद, ठीक है। और क्या बातें सर आपके पास? PYQ है भाई, PYQ तो पूरे के पूरे आपके पास अपलोडेड ही हैं, ठीक है। बात करेंगे हम लोग डाउट सेशन की, तो आपका डाउट सेशन टाइम टू टाइम, देखो ऐप पर तो आप डाउट कभी भी पूछ सकते हैं जब भी आपका मन करे। अगर आपको पर्सनल डाउट्स पूछने हैं तो आपको 2 घंटा हर एक टीचर से आप 2 घंटा डाउट दिन भर में पूछ सकते हैं। वो 2 घंटे का टाइम जो रहेगा वो हम आपको देंगे, ठीक है। वो 2 आवर्स का टाइम हम आपको देंगे कि भाई इस 2 घंटे में आप डाउट पूछ सकते हैं, प्लीज आप रेडी रहिएगा। सिंपल सी बात यह है। क्या क्या सर पढ़ाया जाएगा? हर एक सब्जेक्ट आपका पेपर 1, ठीक है, शायद उन्होंने मेंशन नहीं किया, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही आपका ये बैच है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपका ये बैच है, ठीक है। मेंशन नहीं है लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपका ये वाला बैच है। क्या लिखा सर? CDP, EVS, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस, सोशल साइंस, हर एक चीज आपका 100% सिलेबस कवरेज यहाँ पर चलेगा। हम क्लासेस ले लेके आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कराएंगे। फटाफट भाई सारे बच्चे जो भी इसको देख रहा है, KYT क्लासेस का हमारा ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, और आप फटाफट मैसेज करके, अगर ऐप ना मिले, नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। मिलते हैं भाई फिर आगे की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।